बोलो दीपक, क्या बात है? दादा, पिछले दिनों हमारे घर में वो हो गया है, मैंने आपको बताया भी नहीं। अब क्या हो गया? जो बात अंकुश से हमने सालों तक छुपा कर रखी, उसे वो पता चल गई है। हाँ दादा, उसे पता चल गया है कि स्मृति उसकी मां नहीं बल्कि रुमा है। जरूर स्मृति ने उसे यह बात बताई होगी। पिछले कई दिनों से गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने में लगी हुई है वो। मैंने या स्मृति ने अंकुश को नहीं बताया, बल्कि उसे ये बात घर के बाहर से पता चली। दीपक, हम चारों के अलावा और दादाजी के अलावा इस बात को कोई और नहीं जानता। एक आदमी है जो जानता है, जो अंकुश को स्टेशन पर मिला था। कौन है वो? क्या काली प्रसाद मर चुका है दादा? फिर काली का जिक्र? अंकुश को जिसने ये बात बताई है और अंकुश ने जो उसका हुलिया बताया है, वो काली प्रसाद के साथ मिलता है। उसके माथे पर चोट का निशान भी है दादा। ये तुम्हें क्या हो गया दीपक? ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिनके माथे पर चोट के निशान होंगे। लेकिन उन सैकड़ों में से सिर्फ एक ही होगा जो इस बात को जानता होगा कि स्मृति उसकी मां नहीं बल्कि रुमा है, और वो काली प्रसाद हो सकता है दादा। एक स्मृति क्या कम रह गई थी इस घर में उल्टे सीधे सवाल करने के लिए, जो अब तुम शुरू हो गए हो? सबसे पहले दादा काली को जया ने देखा, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद स्मृति ने देखा, उसे भी मैंने नजरअंदाज कर दिया, बल्कि उसके साथ मैंने कितने झगड़े किए। और अब अंकुश। दादा, मैं किस किस को नजरअंदाज करूं? तो फिर क्या करना चाहते हो तुम? क्या करना चाहते हो? तुमने बिजनेस वगैरह सब कुछ छोड़ के काली को ढूंढने में लग जाओ। मेरा यह मतलब नहीं है दादा। जो भी मतलब हो तुम्हारा, लोगों के कहे सुने पर अपने मन में शक पैदा मत करो दीपक। जया, स्मृति, अंकुश, ये हमारे लोग हैं, हमारे अपने। भला ये झूठ क्यों बोलेंगे दादा? गलत फहमी के शिकार है वो दीपक। काली के जिंदा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन दादा। लेकिन कुछ नहीं। तुम जिस दिन काली को देखोगे, मुझे आकर बता दो, तब मैं जाकर सोचूंगा, समझे तुम? फिलहाल इस सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उस दिन जया ने जब कहा कि उसने काली प्रसाद को देखा है तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैंने देखा है तो। ये हमारा बेडरूम है, कोई थाना नहीं है। वैसी अंगूठियां उस वक्त और भी तो बनी होंगी। मैंने काली प्रसाद की तस्वीर उस दुकानदार को दिखाई तो उसने कहा कि हाँ, यही वो आदमी है जो अंगूठी बेच कर गया था। आपको तो पता ही है कि मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर इंस्पेक्टर आलोक को काली प्रसाद की तस्वीर दी थी। उसी ने बताया कि काली प्रसाद जिंदा है। काला सा था, घुंघराले बाल, चश्मा पहने हुआ था। कालीदा का पता चल गया। कहाँ है कालीदा? खपोली में। हाँ, वहाँ एक पागल खाना है जहाँ वो 2 दिन पहले आया था। कालीदा खपोली के पागल खाने क्यों गए? कहीं वहां रुमा दीदी तो नहीं है?
माफ करना दीपक। अगर मैं तुमसे कहकर जाती तो शायद तुम आज भी मुझे नहीं जाने देते। मॉर्निंग चले मूव फास्ट। You're right, प्रकाश। जब तक वो लोग हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके नहीं देते, हमें कमिट करने की जरूरत नहीं है। जी सर, और मैंने भी उन्हें यही कहा है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल से बोलो प्रकाश। मैंने उन्हें कहा है कि हम ये देखना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमें सूट करता है या नहीं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मेरे ख्याल से सर प्लीज लेट मी फिनिश। हाँ प्रकाश, एक और प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमें टेंडर्स भेजने हैं एंड दिस इज द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। बड़ी बड़ी मल्टी करोड़ कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। सर ये टेंडर हमें कब तक भेजना है? अगले हफ्ते। तुम सारे पेपर्स तैयार कर लो और मैं सोच रहा हूँ कि तुम एक मार्केट सर्वे कर लो। जस्ट लेट अस सी कौन सी कंपनीज हमारी कंपटीशन में। यू डोंट वरी सर, मैं ये टेंडर अगले 2-3 दिन में भेज दूंगा। गुड, यू मे गो नाउ। ओके सर। थैंक यू सर। सुनो जी श्रुति प्लीज। जी काका। एक बात का ध्यान रहे प्रकाश, फाइनल कोटेशन श्रुति ही तैयार करेगी। नहीं, मैं खुद तैयार कर लूंगा काका, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने जो कहा वो करो। कोई खास वजह? जस्ट डू व्हाट आई से। ऑलराइट काका। गोस्वामी। यस सर। मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे तुम अपना काम करो। ओके सर। चले एक्सक्यूज मी जी, मुझे हॉस्पिटल के इंचार्ज से मिलना है। डॉक्टर गांगुली छुट्टी पर गए हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं? मैं इंस्पेक्टर रविकांत। ओह, काली प्रसाद नाम के किसी भी आदमी को जानते हैं? देखिए यहाँ बहुत तरह के लोग आते जाते रहते हैं, अब नाम लेकर किसी की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। वैसे जिस आदमी की बात कर रहे हैं, क्या वो यहाँ मरीज है? ये रहा उनका फोटोग्राफ। ओ हाँ, ये तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। किस लिए? एक मरीज से मिलने के लिए। किस मरीज से मिलने के लिए? देखिए जब से मैं हॉस्पिटल में हूँ वो भी यही थी। थी का क्या मतलब? अब कहाँ है? 2 दिन पहले एक लड़की आई थी, उन्हें अपने साथ लेकर चली। यही थी क्या? हाँ, यही तो है रोमा जी। कौन थी वो लड़की? कहाँ लेकर गए हैं इन्हें? वो लड़की शायद इनकी बेटी है, डॉक्टर गांगुली के कहने पर यहाँ से लेकर गई हैं। आप मुझे
उस लड़की का पता बता सकते हैं क्या? वो तो डॉक्टर गांगुली बताएंगे। डॉक्टर गांगुली कब मिलेंगे? अगले हफ्ते। विमला ने बताया स्मृति सुबह से घर पर नहीं है। चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूंगा तो? आपको पता तो चल ही गया है। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? इसमें छुपाने जैसी कौन सी बात है दादा? स्मृति घर में नहीं है तो नहीं है। हाँ, लेकिन कहां गई वो, किससे मिलने गई है? तुम्हें भी बता कर नहीं गई। दामोदर के मरने के बाद न जाने कौन पैदा हो गया जिससे मिलने गई है, बगैर हमें बताए, बगैर अपने पति को बताए। दादा, अगर आपने ये मान लिया है कि वो बिना बताए गई है तो इसका कोई इलाज नहीं। तुम्हें पता है तो तुम क्यों नहीं बताते वो कहां गई है? वो अपनी सहेली के यहां गई है और मुझे बताकर गई है। सुबह से लेकर रात हो गई है और तुम कह रहे हो किसी सहेली से मिलने गई है? दादा प्लीज, मैं बात करता हूं। स्मृति, स्मृति, देखिए, इससे पहले कि आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, मैं खुद ही आपसे माफी मांग लेती हूँ कि आपको बगैर बताए मैं चली गई। लेकिन तुम वो काम ही क्यों करती हो स्मृति, जिसके लिए माफी मांगनी पड़े? अब तुम्हारी वजह से दादा को भी मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम बता कर गई हो मुझे। क्या कहा आपने दादा से? कहा कि तुम एक सहेली के यहाँ गई। अब तुम बताकर नहीं गई कोई बात नहीं, लेकिन आकर तो बता सकते हो ना कि सारा दिन कहाँ थे तुम? देखिए दीपक, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे लिए रूमा दी की मौत की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। वो मेरा हक है। अब कौन से सच्चाई ढूंढ कर लाई हो तुम? दामोदर की मौत के बाद अब कौन वर्गला रहा है तुम्हें? कोई भी नहीं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। देखिए, जिस दिन मेरी ये तलाश पूरी हो जाएगी, उस दिन आपको भी कोई शिकायत नहीं रहेगी कि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जाके कुछ किया। मतलब? प्लीज दीपक, आप मुझ पर भरोसा करो। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, रूमा दी के बारे में भी और काली प्रसाद के बारे में भी। हाय सुष्मिता, काम खत्म नहीं हुआ अभी तेरा? काम कभी खत्म होता है? तू बैठ ना, खड़ी क्यों है? अरे बैठ के क्या करूंगी यार, बातें कर मुझसे। बातें करने नहीं, तुझे कुछ दिखाने आई हूँ तेरे पास।
क्या? अरे यार, जब से अंकुश से मिली हूँ कॉलेज की सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं। तुझे याद नहीं आते अपने कॉलेज के दिन? याद करने बैठूं तो सब कुछ याद आ जाता है। नॉस्टैल्जिक फील होता है ना? बिल्कुल, लगता है वापस उन्हीं दिनों में चले गए हम। मेरे साथ भी यही हो रहा है। इसीलिए कल रात को मैंने सारी पुरानी फोटोग्राफ्स निकाली और देखती रही। मुझे भी दिखाना फोटोग्राफ्स, मैं देखना चाहती हूँ अंकुश कैसे लगते थे, मोटे या पतले? दुबला तो वो कभी भी नहीं था। ठहर दिखाती हूँ। ये जब हम फर्स्ट ईयर में थे। ओह वाओ, इसमें तू कहाँ है? ये तू है सुष्मिता? ये देख, ये जब हम पिकनिक पे गए थे। और ये प्रयाग है। थोड़ा अंकुश दिखता है ना? नहीं, अंकुश नहीं है इन फोटोग्राफ्स में। और ये ना, ये जब हमने ड्रामे में ट्रॉफी जीती थी। और ये कौन है? ये हमारी फ्रेंड है शिवानी। और ये मिसेस दुबे। अंकुश की इनसे कभी नहीं पड़ती थी। अब बस एक और इंटरेस्टिंग पिक्चर बची है। कैस कौन कौन है इसमें? तू और तेरा कॉलेज बॉयफ्रेंड, दिखाना। नो, मैं, अंकुश और वो लड़की जिस पर अंकुश जान लुटाता था।